नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है स्पीड 50 का। मुंबई में मराठा आरक्षण के मामले में सर्वदलीय बैठक, सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई मीटिंग, डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे। मीटिंग में शरद पवार भी शामिल हुए, अजित गुट से सुनील कटकरे, छगन भुजबल, कांग्रेस चीफ नाना पटोले भी मौजूद। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की हालत खराब, सीएम और गृह मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा, संजय राउत का हमला। उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत मिलने का समय मांगा, आरक्षण पर स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी का सीएम शिंदे पर तंज, कहा उद्धव ठाकरे के साथ की गद्दारी, सामना करने में दिक्कत तो आएगी ही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुश्रीफ की गाड़ी में के साथ हुई तोड़फोड़, कोलाबा में आवास के पास 2 लोगों ने हमला किया। पुणे के शिवाजी मार्केट यार्ड में श्रमिक संघ ने बुलाया बंद, मराठा आंदोलन के समर्थन में 1 दिन के लिए बाजार बंद का ऐलान। पुणे में करीब 500 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज, 10 की हो चुकी है पहचान, हाईवे जाम करने और आगजनी का है मामला। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, कहा पूरा विपक्ष को गिरफ्तार करना चाहती बीजेपी। कपिल सिब्बल की एक्सपोस्ट, ईडी सभी विपक्षी दलों के नेताओं को कर रही टारगेट, कोर्ट एमपी एमएलए के दुरुपयोग पर ध्यान दे। अखिलेश की पीडीए रैली पर ओपी राजभर का तंज, कहा 5 साल सीएम रहे अखिलेश यादव, तब पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को याद नहीं आई। लखनऊ में एसपी नेता राजेंद्र चौधरी का बयान, प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। बेंगलुरु के कांतरिया स्टेडियम में कर्नाटक राज्योत्सव, सीएम सिद्धरामैया ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम भूपेश बघेल की पोस्ट, लिखा मोदी सरकार ने फिर बढ़ाए सिलेंडर के दाम, पर छत्तीसगढ़ में मिलेगा सबसे सस्ता सिलेंडर। बस्तर में बोले भूपेश बघेल, बीजेपी के पास सिर्फ सांप्रदायिकता और धर्मांतरण, रमन सिंह के राज में बस्तर में की धरती हुई थी लाल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अपने आवास पहुंचे टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान का बयान, राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के लिए कोई सीट खाली नहीं। कर्नाटक राज्योत्सव पर कलबुर्गी में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग, प्रत्यक्ष राज्य जागृति समिति का प्रदर्शन। पंजाब के लुधियाना में बिग डिबेट की स्टेज तैयार, आपने एक्स पोस्ट पर शेयर की तस्वीर, सीएम मान ने विपक्ष को दी बहस की चुनौती। मिजोरम में पीपुल्स फोरम का आयोजन, आइजोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के 6 उम्मीदवारों ने बताया अपनी पार्टी का एजेंडा। एथिक्स कमेटी के सामने पेशी से पहले महुआ मोइत्रा की पोस्ट, आरोप लगाने वाले हीरा नंदानी से मिले जिरा का अधिकार। भारत बांग्लादेश की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन, पीएम मोदी पीएम हसीना ने वर्चुअली उद्घाटन किया, भारत की मदद से पूरी हुई है योजना। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय लोगों से बातचीत की। केरल का 67वां स्थापना दिवस, तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरलियम उत्सव शुरू हुआ, सीएम विजयन ने उद्घाटन किया। केरलियम उत्सव में सभी कैबिनेट मंत्री, नॉर्वे, क्यूबा, साउथ कोरिया, यूएई के डिप्लोमेट्स, एक्टर कमल हासन, मोहनलाल भी शामिल। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस है आज, समारोह में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। यूपी में डेंगू के इलाज को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सारे इंतजाम किए गए, सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। तमिलनाडु में चाइनीज मांझे पर बैन, सरकार ने बनाने, बेचने और स्टोरेज पर प्रतिबंध लगा दिया है। लखनऊ के इंदिरा नगर के घर से बीजेपी विधायक की पत्नी लापता, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। लंभुआ सीट से विधायक हैं सीताराम वर्मा। यूनेस्को ने ग्वालियर को दिया सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा, जून महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखी थी चिट्ठी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिस्टों की भीड़, एलिफेंट सफारी में पहुंच रहे विदेशी और घरेलू पर्यटक। कोलकाता में पाकिस्तान बांग्लादेश मैच में लहरा फलस्तीनी झंडा, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ा। यूपी के महोबा में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश, दोनों आरोपी मुठभेड़ में जख्मी, 1 दरोगा और 2 कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं। रोड एक्सीडेंट में बच्चे की हुई थी मौत, सड़क पर लगाया गया जाम, खुलवाने गए दरोगा से हुई मारपीट, गिरफ्तार 5 में से 2 ने की थी भागने की कोशिश। यूपी के एटा में मिला नाबालिग लड़की का शव, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के करावल नगर में ज्वेलरी शॉप में लूट हुई, 3 आरोपियों में से 1 को पुलिस ने पकड़ा, पिस्तौल और कारतूस बरामद। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस की कार्रवाई, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व से 71 अवैध हथियार बरामद हुए। गुजरात के नवसारी में तेंदुए को पकड़ा गया, वन विभाग ने चिखली के हरण गांव नहर के पास से ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है, QI लेवल 300 के पार,
आसमान में हर तरफ धुंध छाई है। दिल्ली में 3 सालों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला रहा अक्टूबर का महीना। आने वाले दिनों में और हालात खराब हो सकते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शेयर किया जंग में अपने एक्शन का वीडियो, लिखा हम हमास को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। इजरायल की गाजा पट्टी में जबरदस्त बमबारी, एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जमींदोज। गाजा के पास बेस पर पहुंचे इजरायली मिलिट्री चीफ हरजी हलेवी ग्राउंड ऑपरेशन के कमांडर से बातचीत की। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले के बाद मलबे का ढेर बना पड़ा पूरा इलाका। लोग अपनों को तलाशने में मलबे में जी जान से जुटे हैं। हमले में बहुत से लोगों के मारे जाने की आशंका। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वर्ल्ड लीडर्स को दी युद्ध के बारे में जानकारी, समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। इजरायली सेना ने लेबनान इलाके से दागी मिसाइल को मार गिराया। सतह से हवा में मार करने वाली थी मिसाइल। इजरायल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट की पोस्ट, लिखा दिल टूटा है लेकिन भावनाएं मजबूत हैं। लिस्बन में पुर्तगाल के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर, द्विपक्षीय साझेदारी को लेकर हुई बातचीत। कल से 7 नवंबर तक पैराग्वे और इक्वाडोर के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगी। पाकिस्तान से लौटने लगे अफगानी नागरिक, डेडलाइन खत्म होने पर प्रशासन ने हटाना शुरू किया।